जोहार साथियों, आप सबको आज बुलाने का उद्देश्य यही था कि विगत 3 तारीख को झारखंड विधानसभा में एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ और एक प्रस्ताव पारित किए गए जिसमें भ्रष्टाचार, रोकने के लिए, कदाचार रोकने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में एक कानून के शक्ल में एक प्रस्ताव पारित हुआ जो माननीय राज्यपाल के स्वीकार के लिए भेजा गया ताकि इस राज्य में अब कम से कम पब्लिक जो सर्विसेज हैं, चाहे वो जेएससीसी के द्वारा हो, जेपीएससी के द्वारा हो या अन्य एजेंसियों के द्वारा हो, उसमें किसी प्रकार का कोई कदाचार ना हो पाए। और कदाचार इसलिए ना हो पाए क्योंकि हम विगत 10 वर्षों में का इतिहास यदि देखें तो गुजरात, जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है लंबे काल से, वहां विगत 10 वर्षों में 13 बार पेपर लीक। उत्तर प्रदेश में जहां पर भारतीय जनता पार्टी का पिछले 7 वर्षों से शासन है, वहां 6 बार पेपर लीक हुए। मध्य प्रदेश का जो व्यापम घोटाला है और वहां का जो लगातार इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होना, के शासनकाल में हमारे राज्य में भी 2 बार पेपर लीक हुआ। ये पेपर लीक जो होता है उसके कारण बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं जिसमें बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं, इतने विषाद में चल जाते हैं। कतिपय लोग जो पेपर लीक में जुड़े हुए रहते हैं, उनके आर्थिक फायदे के कारण पूरा का पूरा एक भविष्य समाप्त हो जाता है। इससे हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने इसको संज्ञान में लिया और पहले पब्लिक एड्रेस में उन्होंने इस बात को कहा कि हम ऐसा कानून बनाएंगे कि किसी की हिम्मत नहीं होगी कि पेपर लीक करना। और उसी निमित्त ये विधेयक पारित हुआ। लेकिन हमारे भाजपा के दोस्तों, क्योंकि ये तो व्यापम के जो उत्तराधिकारी लोग हैं, जो गुजरात पेपर लीक के उत्तराधिकारी लोग, इनको पेट में दर्द हो गया और कल अहले सुबह किसी तरह राज्यपाल जी को झकझोर कर, जगाकर उनसे मिलने का काम हुआ कि ये विधेयक जो पारित हुआ है इस पर आप अपनी सहमति रखें। मतलब कदाचार, भ्रष्टाचार, बच्चों का भविष्य भाड़ में जाए लेकिन हमारी काली कमाई जारी रहे।
the Gujarat Public Examination Prevention of Unfair Means बिल 2023 पारित हुआ और वो कानून का शक्ल लिया। भाजपा शासन में जिसमें 1 साल से 10 साल की कैद की प्रावधान है और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान। तो बाबूलाल जी, आप गुजरात सरकार के इस कानून का भी विरोध। बाबूलाल जी, आपसे बड़ा नम्र निवेदन है, ये सरकारी गजट है उत्तराखंड का, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुच्छेद के खंड 1 के अधीन माननीय राज्यपाल ने उत्तराखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय अध्यादेश 2023 पर 10 फरवरी 2023 को अनुमति प्रदान की। ये उत्तराखंड का भी ये कानून है। बाबूलाल जी, ये राजस्थान का भी कानून है 2022 का है। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित संसाधनों के रोकथाम के अभ्युपाय अधिनियम 2022, ये राजस्थान का कानून है। तो झारखंड के कानून से आपका इतना विरोध क्यों? आपके सारे नेताओं का इस कानून के परिप्रेक्ष्य में स्वागत का बयान है सार्वजनिक। बाबूलाल जी, गुजरात की भारतीय जनता पार्टी के इस काले कानून को आप क्या कहेंगे? उत्तराखंड सरकार के इस कानून के बारे में आप क्या कहेंगे? है कोई जवाब? क्या पेपर लीक के जो नेक्सस वाले लोग हैं, क्या वो आपके रिश्तेदार हैं? क्या आपके समय में पहला और दूसरा जेपीएससी में जिस प्रकार की घोटाले हुए, सीबीआई जांच तक हुई, अध्यक्ष सहित सदस्यगण जेल तक गए, यही तकलीफ है ना आपको? जो आपका मुख्य व्यवसाय रहा है पेपर लीक करना, पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट सर्विस कमीशन में पैसे लेकर अपने लोगों को घुसाना, उसकी यदि रोकथाम की बात करती हो हेमंत सरकार, तो भाजपा को तकलीफ होती। आज जवाब देना, कंडेम करें उत्तराखंड सरकार को, और यदि नहीं कर सकते हैं तो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। बार बार राजभवन को इस्तेमाल करने के बाद भ्रम की स्थिति पैदा करना, आज प्रमुख सुरेश महतो को भी बोलना चाहिए कि गुजरात सरकार ने गलत काम किया, उत्तराखंड सरकार ने गलत काम किया। है नैतिकता, है साहस? अरे जो पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, अपना विधायक दल का नेता नहीं चुन पाता,
दो दो पंडित आए थे यहाँ पर विधायक विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले। एक पंडित वाजपेयी जी थे, एक पंडित चौबे जी थे। का पथरा उतरा जंतर मंतर का लेकर आए थे। सब विधायक लोग का कुंडली का गणना किए, दोनों पंडित थे। यहां पर भी कुछ पंडित हैं। गणना करने के बाद देखिए कि यहाँ तो 2500 का 2500 राहु और केतु का वाहक है। यदि इसका राहु मजबूत है तो उसका केतु कमजोर है, उसका केतु मजबूत है तो इसका राहु कमजोर है। कौन कौन घर में बैठा हुआ हम लोग को तो उतना मालूम नहीं, हम सब अंगूठी वगैरह भी नहीं पहनते। तो जो पार्टी राहु केतु के कारण अपना विधायक का नेता नहीं बना पाया, वो पार्टी विरोध करता है कि कदाचार मुक्त परीक्षा नहीं होनी चाहिए। भ्रष्टाचार तो भाजपा का शिष्टाचार है, उससे भाजपा कैसे मुंह मोड़ेगी? क्या जवाब देगी झारखंड की भाजपा, गुजरात के भाजपा को, मध्य प्रदेश के भाजपा को, उत्तर प्रदेश के भाजपा को, उत्तराखंड के भाजपा को, आसाम के भाजपा को? का यदि रूप ले देगा। और मैं तो माननीय राज्यपाल महोदय से यह मांग करता हूं कि आप जितना जल्दी हो, क्योंकि अब लगातार नियुक्तियों का एक लंबा फेरिस्त आने वाला है और उसमें किसी प्रकार के कोई आरोप ना हो, वह स्वच्छ और पारदर्शी हो, इसकी जो व्यवस्था की गई है उस पर अपनी सहमति प्रदान करें। धन्यवाद। यार इन लोग को 10 साल का जेल का है पांडे जी, क्योंकि गुजरात में भी 10 साल का प्रावधान है, यहां पर भी 10 साल का प्रावधान। बाबूला जी का आदमी लोग जब 10 साल अंदर ढूंढ जाएगा तो बाबूला जी को चलाएगा कौन? सवाल तो यहाँ ये है। दादा, इसमें छात्रों को लेकर जो सजा का प्रावधान है उस पर आपत्ति है बीजेपी की। वो कहते हैं कि आप इंस्टीट्यूशंस के लिए आप कड़े कानून लाइए ना, जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उनके लिए लाइए, छात्रों के बीच में क्यों ला रहे हैं? देखिए, छात्रों को इसमें एक प्रिवेंशन किया गया कि आप इस प्रकार के प्रैक्टिसेस में खुद को इन्वॉल्व ना करें। आप देखिएगा कि कोई भी क्राइम जो होता है उसका जो एक्ट है उसमें जो प्रावधान होते हैं वो क्यों किया जाता है? ताकि हम उन तरह के एक्ट में ना इन्वॉल्व। मतलब हम यदि 300 किसी की हत्या करते हैं तो हमें फांसी की भी सजा हो सकती है, उम्र कैद की भी सजा हो सकती है। तो मुझे ये रोकता है कि मैं इस प्रकार के रास्ते पे मत जाऊं। इसीलिए ये एक एप्रीहेंसिव स्टेप है, ना कि कोई कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप। दादा, इसी सरकार में जेपीएससी का आपको बता दूं कि जेपीएससी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया और जेएसएस ने भी अपना स्टैंड को क्लियर कर दिया। इसी को ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। यदि चीजों को अस्वीकार के इसमें, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इसी भारतीय जनता पार्टी के शासन में जब जेपीएससी 1-2 हुआ, तब जब विपक्ष के दबाव पे सीबीआई की जांच, कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई की जांच हुई, तब जाके चीजें सामने आई।
इसलिए इस तरह के बिल को आज लाना पड़ा है और ये एक सार्थक और सही दिशा का कदम। ठीक, चलो। आप देखें बिल। तो मान लेंगे हम लोग, इसमें भी कुछ मामला है। जानबूझ के ही बनाया जाता है क्या कि राजभवन से लौट के आ जाए? हाँ, जानबूझ के ही बनाया जाता है क्या इसका? नहीं, जानबूझ के क्यों बनाया जाएगा? ये तो राजभवन का जितना त्वरित कार्रवाई को उनको निर्देश है ऊपर से, वही काम करेंगे। जोहार साथियों, दादा आप सबको आज बुलाने का उद्देश्य यही था कि विगत 3 तारीख को झारखंड विधानसभा में एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ और एक प्रस्ताव पारित किए गए जिसमें भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार रोकने के लिए, कदाचार रोकने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में एक कानून के शक्ल में एक प्रस्ताव पारित हुआ जो माननीय राज्यपाल के स्वीकार के लिए भेजा गया ताकि इस राज्य में अब कम से कम पब्लिक जो सर्विसेज हैं, चाहे वो जेएससीसी के द्वारा हो, जेपीएससी के द्वारा हो या अन्य एजेंसियों के द्वारा हो, उसमें किसी प्रकार का कोई कदाचार ना हो पाए। और कदाचार इसलिए ना हो पाए क्योंकि हम विगत 10 वर्षों में का इतिहास यदि देखें तो गुजरात, जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है लंबे काल से, वहां विगत 10 वर्षों में 13 बार पेपर लीक। उत्तर प्रदेश में जहां पर भारतीय जनता पार्टी का पिछले 7 वर्षों से शासन है, वहां 6 बार पेपर लीक हुए। मध्य प्रदेश का जो व्यापम घोटाला है और वहां का जो लगातार इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होना,